Assalamu alaikum. My name is Noor Kashaf, and here I discuss the concept and definition of management. Management is the art of getting things done through and with people in organized group. मैनेजमेंट एक आर्ट है जो लोगों के ज़रिए और लोगों के साथ एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स में काम करने को कहते हैं. इट इज़ आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एन इन्वायरमेंट जिसमें लोग काम कर सकें टू अटेन ग्रुप गोल्स. ओके, what is management according to Harold Kronz, management is the art of getting things done through and with people in formally organized group. यानी मैनेजमेंट एक आर्ट है जो फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स में लोगों के ज़रिए और उनके साथ काम करने का. देन है, और अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, मैनेजमेंट इज़ द मल्टीपर्पस ऑर्गन दैट मैनेजेस बिजनेस एंड मैनेजेस मैनेजर्स एंड मैनेजेस वर्कर्स एंड वर्क. According to Mary Parker Folt, management is the art of getting things done through people. मैनेजमेंट जो है वो एक का आर्ट है लोगों के ज़रिए काम करवाना. इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन एक मेजर फंक्शन है ऑफ मैनेजमेंट का. यानी ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है इन इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटीज़, डिवाइडिंग वर्कलोड्स, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ग्रुपिंग टास्क एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज. Organizational theory means the study of structure, functioning and performance of organization and the behavior of individuals and groups within it. Human relation theory, also known as new classical theory. ह्यूमन रिलेशन थ्योरी को ह्यूमनिस्टिक थ्योरी भी कहते हैं, सोशियो इकोनॉमिक थ्योरी भी कहते हैं. और ये सोशल और ये कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मैन के ऊपर फोकस करते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है वो सोशल मैन है या सोशल एनिमल भी कह सकते हैं. पॉइंट ये है कि इसका ह्यूमन रिलेशन पर फोकस किया जाना चाहिए. इस थ्योरी में ये कह रहे हैं कि लोग जो हैं वो हेट्रोजेनियस होते हैं और हर इंसान या पर्सन यूनिक होता है. ये फॉर्मल ग्रुप पर एम्फोसाइज करते हैं. यानी जो लोग अपॉइंट किए गए हैं एम्प्लॉय जो हैं उनके बिहेवियर्स को भी देखा जाए, उनके बिहेवियर्स कैसे हैं, ताकि उन वर्क के इन्फ्लुएंस को बेटर किया जाए. देन है सिस्टम अप्रोच एक एडवांस कॉन्सेप्ट है जिसमें हम मैनेजमेंट को ओवरऑल देखते हैं एक व्यू पॉइंट से, और वो व्यू पॉइंट होता है आपका सिस्टम्स का. ये ऑर्गेनाइजेशन को एज अ सिस्टम ट्रीट करती है. सिस्टम अप्रोच के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन एक सेट है ऑफ डिफरेंट इंटर रिलेटेड पार्ट्स. या ऐसे ये भी कह सकते हैं कि सिस्टम अप्रोच के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है डैट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स और सब सिस्टम्स जो कि इंटर रिलेटेड होते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर. सब सिस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स, HRM डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट एक्सेट्रा. Then है scientific management theory developed by Frederick Winslow Taylor. Scientific management एक theory है मैनेजमेंट की जो कि एनालाइज करती है और सिंथेसाइज करती है वर्क फ्लो को. इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, स्पेशली लेबर प्रोडक्टिविटी को. साइंटिफिक मैनेजमेंट फोकस करती है ऑन द बेस्ट वे टू डू अ जॉब. फ्रेडरिक विंसलो टेलर इज़ आल्सो नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी. इसके प्रिंसिपल्स आ जाते हैं. प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, सबसे पहला इसका जो प्रिंसिपल है वो है रिप्लेस रूल ऑफ थंब वर्क. यानी रिप्लेस करना रूल ऑफ थंब वर्क मेथड को विद मेथड ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ टास्क. साइंटिफिक देन है सेकंड वाला जो है वो है साइंटिफिकली पीपल्स को सिलेक्ट करना, उन्हें ट्रेन करना और उनका डेवलप करना रैदर देन पैसिवली कि उनको वैसे उनको छोड़ देने के बजाय उनको ट्रेन करना, उनको सेलेक्ट करना, ट्रेन करना और उनको डेवलप करना. देन है कोऑपरेट विद द वर्कर्स टू इंश्योर दैट डेवलप्ड मेथड आर फॉलोड. फोर्थ है डिवाइड वर्क इक्वली बिटवीन द मैनेजर्स एंड वर्कर्स.
ताकि मैनेजर जो है वो अप्लाई कर सके साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लानिंग को और एम्प्लॉय जो है वो फॉलो कर सके मेथड को। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टार्ट हुई थी ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से, जब लार्ज फैक्ट्रीज़ ने वर्कफोर्स की डिमांड की थी, डिमांड इंक्रीज कर दी थी। ये 18th सेंचुरी में था और ये वो लम्हा है जब नए लोगों की एवोल्यूशन हुई थी। न्यू इंडस्ट्रियल अप्रोचेस की तेज़ी से डेवलपमेंट ने न्यू वर्क काम करने की न्यू इन्वेंशंस ने चेंज कर दिया वर्ल्ड को ड्रामेटिकली। और फौरी और सस्ती प्रोडक्शन बहुत सी फैक्ट्रीज़ की प्रायोरिटी बन गई थी। और देन फिर सेकंड रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टार्ट हुई थी एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्च द पर्सोनल मैनेजमेंट। पर्सोनल मैनेजमेंट होती है ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ लाइक रिक्रूटमेंट, असाइनिंग, अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़, हायरिंग एम्प्लॉयज़, distributing salaries, etc. It is